आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और शुरुआत ही हंगामे के साथ हुई है। लोकसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। कई सांसद वेल तक पहुंच गए और माहौल बेहद ही तनावपूर्ण हो गया। इसी के चलते स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही को 12 बजे तक स्थगित भी कर दिया था। उधर राज्यसभा में नई शुरुआत हुई है। नए सभापति सीपी राधाकृष्णन का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका अभिवादन किया और मीडिया से उन्होंने बातचीत में कहा कि संसद का ये सत्र पराजय या विजय के अहंकार का मैदान नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि नई पीढ़ी के सदस्यों को अनुभव का लाभ मिले और यहाँ केवल ड्रामा नहीं बल्कि वास्तविक डिलीवरी हो। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि हाल के चुनाव में हार के बाद विपक्ष को निराशा से बाहर निकलकर मजबूत मुद्दे उठाने चाहिए। अगर विपक्ष चाहे तो वे उन्हें टिप्स भी देने के लिए तैयार है। लेकिन पीएम मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस का कहना है कि जो सबसे बड़ा ड्रामेबाज है वही संसद में ड्रामा की बात कर रहा है। शीतकालीन सत्र इस बार 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान कुल 15 बैठकें होंगी और कई अहम बिल पास होने की संभावना है, जिनमें से मुख्य रूप से शामिल है एटॉमिक एनर्जी बिल, यानी भारत के परमाणु ऊर्जा संसाधनों और सुरक्षा को लेकर, सर्विस रूल्स और वेतन सुधार से जुड़े बिल, यानी सरकारी कर्मचारियों के लिए होगा ये, सार्वजनिक वितरण और खाद्य सुरक्षा से जुड़े सुधार बिल, कृषि और किसान कल्याण से जुड़े कुछ खास प्रस्ताव। और विशेषज्ञ मानते हैं कि इन बिलों का पास होना देश की नीति और भविष्य के विकास पर असर डाल सकता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने राज्यसभा में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सदन को उन्हें विदाई देने का मौका नहीं मिला। इसके बाद बीजेपी के सांसदों ने इसे सभापति का अपमान बताया और जमकर हंगामा शुरू हो गया। खड़गे ने कहा कि उनका ये जिक्र किसी के प्रति अपमानजनक नहीं था, बल्कि पूरे विपक्ष की ओर से पूर्व उपराष्ट्रपति के स्वास्थ्य जीवन की कामना था। इस पर राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सम्मान कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखनी चाहिए और विपक्ष के नेता का ये मुद्दा बेमतलब है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष ने जगदीप धनखड़ के खिलाफ पहले भी 2 बार अविश्वास प्रस्ताव लाए। इसके साथ ही नड्डा ने कुछ राजनीतिक तंज भी साधते हुए कहा कि हार का दर्द कभी-कभी डॉक्टर से साझा करना चाहिए। संसद में इस सत्र में चर्चा का एजेंडा भी खास रहा। विपक्ष एसआईआर, आंतरिक सुरक्षा और लेबर कोड जैसे मुद्दों पर बात करना चाहता है। वहीं सरकार चाहती है कि वंदे मातरम पर चर्चा हो। इस तरह से सत्र शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच बहस का माहौल बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस सत्र में हंगामे के बीच कई अहम बिल पास हो सकते हैं। इसके अलावा नए सदस्यों के लिए यह अनुभव लेने का भी अवसर है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि हंगामा और बहस दोनों ही लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसे अनुशासन के साथ आगे बढ़ाना जरूरी है।